तो अब ये सेकंड जो इसका पार्ट होगा, क्योंकि मैंने 2 पार्ट इसलिए करेंगे, ये एक लंबी वीडियो आती नहीं, बहुत उसके अंदर डेटा भी यूज़ होता है और आने में भी बहुत नाटक करती है, तो इसलिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। तो अब हमने इससे पहले रितु से 20,000 का उधार माल खरीदा, तो इसकी एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट दिया टू रितु। अब 14 अप्रैल को जो हमने चेक द्वारा 6,000 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। तो आइए इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। 14 अप्रैल को हमने 6,000 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। तो बीमा किस्त को हम कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अकाउंट DR टू बैंक। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि चेक द्वारा 6,000 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। कितने जाएगी, 6,000। 6,000 रुपये का हमने बैंक से किस्त का भुगतान किया। तो अब ये तीसरे नंबर वाला खाता है, कौन सा, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र खाता। नाम मात्र के खाते के अंदर हमारे जो खर्चों को हम क्या करते हैं, DR, और हमारी आय को करते हैं CR। तो हमारा इंश्योरेंस क्या हो गया, एक खर्चा, एक तरह से इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। क्यों, क्योंकि अब हमारे इंश्योरेंस जो हमने करवाया होगा किसी चीज़ का, तो हमारी जेब से तो पैसे जा रहे हैं ना, तो ये इंश्योरेंस को हम क्या खर्चा मानते हैं। तो इसलिए हम इंश्योरेंस अकाउंट DR टू बैंक करा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद 18 अप्रैल को 2,000 रुपये का किराया दिया। 18 अप्रैल को हमने रेंट दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, रेंट अकाउंट DR टू कैश। 2,000 रुपये का, कितने का, 2,000 रुपये का। जब हमने रेंट को दे रहे तो अब ये भी कौन सा, तीसरे नंबर वाला खाता है, जो हमारे इस वीडियो देख लो, चल रही है नहीं, ओके। तो रेंट अकाउंट ये हमारा नाम मात्र खाता है, जो खर्चों को हम करते हैं DR और आय को करते हैं CR। तो ये हमारा खर्चा है कि आय है, भाई रेंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए है क्या है, खर्चा, एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रेंट अकाउंट दिया। अब जब हम रेंट का भुगतान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, कैश में कर रहे हैं, बैंक से तो करनी दे, तो हम कैश में ही रहे। अब वो बैंक से कर रहे तो बैंक लिखता, हम दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको क्या है, कैश में दे रहे। तो इसलिए हम यहाँ कैश माना, 2,000 रुपये लिखा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को 11,200 रुपये का फर्नीचर खरीदा। 24 अप्रैल की बात है। तो हमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। 11,200 रुपये का फर्नीचर खरीदा। 11,200 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो कितने का खरीदा अपन ने, ये 11,200 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा। तो हमारे जो व्यापार के अंदर आते हैं उसे DR करते हैं, और व्यापार से जो जाता है उसे CR करते हैं। तो हमारे व्यापार के अंदर क्या है, फर्नीचर आया, इसलिए हमने व्यापार इसको DR कर दिया, और कैश हमारा अकाउंट व्यापार से गया तो इसलिए हमने इसको CR कर दिया। तो ये सारा खेल DR और CR का, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरे अकाउंट्स आपको समझ में आएंगे, ये समझो। इसके बाद जो है 30 अप्रैल को 2,300 रुपये का नगद विक्रय किया। नहीं, इससे पहले है 30 अप्रैल को 1,200 रुपये का ब्याज प्राप्त करा। 30 अप्रैल को हमने क्या करा, 1,200 रुपये का जो है, इससे पहले भी सॉरी 29 तारीख की एक और एंट्री ये दी गई। 29 तारीख को हमने क्या करा, जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2,000 रुपये आहरित करे। तो इसकी एंट्री होती है, आहरण करें हमने, व्यापार से 2,000 रुपये निकाले। तो ये हमारी क्या है, ड्राइंग है, और खर्चा है, ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से खर्चा है, हमारी कैपिटल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो खर्चों को हम करते हैं DR, तो इसलिए हम करते हैं ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। हमने 2,000 रुपये व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से निकाले, तो इसकी जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। चलिए इसके बाद जो है हमारी 30 अप्रैल वाली, तो 30 अप्रैल को हमने 2,300 रुपये का नगद विक्रय किया।
नहीं, 30 अप्रैल को हमने 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। 30 अप्रैल को हमने 1200 रुपये जो है ब्याज की प्राप्ति की। तो हमारे जो खर्चे होते हैं उसे डी आर और जो लाभ होता है उसे सी आर। तो हमारे ये क्या है, लाभ है। हमने तो क्या 1200 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त किया, तो क्या वो जो हम नगद में प्राप्त करें, तो इसलिए यहाँ का कैश अकाउंट डी आर टू किस चीज़ का प्राप्त करा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट कितने का 1200 रुपये। 1200 रुपये हमने इंटरेस्ट के प्राप्त करे। तो जो चीज़ हमारे व्यापार, ये कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता, कौन सा खाता है ये, व्यक्तिगत खाता हमने प्राप्त करा। तो मतलब पाने वाले को डी आर और देने वाले को सी आर। तो हमने क्या पाया, मतलब जो व्यापार के अंदर आता है उसे डी आर करते हैं, व्यापार से जो जाता है उसको सी आर करते हैं। ये तो हमारा वस्तुगत खाता होता है। और व्यक्तिगत खाता मतलब पाने वाले को हम डी आर करते हैं और देने वाले को हम सी आर करते हैं। और नाम खाता में खर्चे कम करते हैं नाम, और आय को करते हैं जमा। मैं ये सारी चीज़ें देख देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सा एक टाइम हो गया ये सारी चीज़ें पढ़े हुए। तो अब मैं ये वापस चीज़ें क्या रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे भी क्या बहुत से कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुत। तो उन कन्फ्यूज़न को मैं आपके साथ में क्या है क्लियर कर रहा हूँ। तो आप यूँ नहीं समझेंगे सर तो खुद ही, आदिल भाई तो खुद ही देख रहे हैं और हर चीज़ को एक एक बार हर चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं बार बार, और बहुत सी चीज़ें गलत भी लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा पढ़ाने का। और जो आपको किसी पता, जो भी फर्स्ट टाइम हम करते हैं कुछ एक्टिविटी, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे हर्डल्स और दिक्कतें आती है और हेजिटेशन सा होता है। तो जब मैं ये एक दो बार पढ़ा चुका हूँ तो मैं भी इंशाल्लाह इतना कुछ जो मिस्टेक हो रही है और दिक्कतें आ रही है वो नहीं आएगी। तो इसके देखते हैं हम, तो कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट, ये हमारा कौन सा अकाउंट है। तो हमने हमने कैश प्राप्त करा कितने का, 1200 रुपये का हमने ब्याज प्राप्त करा। हमने प्राप्त करा व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत के अंदर क्या था, व्यापार में आने वाली वस्तुओं का नाम, व्यापार जाने वाली वस्तु को दिया। तो व्यापार के अंदर कैश आया, हमने इंटरेस्ट कैश आया तो कैश अकाउंट दिया। और किस चीज़ का कैश आया, तो ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, हमारे पास इंटरेस्ट का कैश आया, तो हमने यहाँ लिख दिया नीचे इंटरेस्ट। तो इसके अलावा कितनी और बची, हमारे 3 जनरल एंट्रीज और बची है लास्ट। तो अब जो हमारी सेकंड लास्ट की 3 एंट्रीज और बची है उसको देख लेते हैं। तो ये है हमारी 30 अप्रैल को 2300 रुपये का नगद विक्रय करा। 2300 रुपये का हमने क्या करा, नगद में विक्रय करा। नगद में हमने किसी माल को बेचा, माल बेचा तो हमारे पास जो व्यापार के अंदर आया वो क्या है, कैश, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। जब हमने ऊपर कैश लिखा है तो नीचे सेल्स इसलिए लिखा है। तो जैसे हमने इससे पहले लिखा था अपने कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, हमारे पास इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, कैश तो हमारे को प्राप्त हुआ, वो किस चीज़ का प्राप्त हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपको एक बार समझाने का तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, जिससे आपको क्या मिस्टेक कम से कम हो। तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स इसलिए लिखा हमने, कैश आया हमारे व्यापार के अंदर, तो किस चीज़ का आया, यहाँ सेल्स का आया, हमने कुछ माल बेचा उसका आया। तो ये हमारे को क्या ध्यान रखना, 2300 रुपये उसके हो गए, 2300 रुपये। अब इसके बाद जो है 30 अप्रैल को चेक से 3000 का कमीशन का भुगतान करा। चेक से हमने 3000 रुपये का कमीशन जो हमारे को का हमने क्या भुगतान करा। ये बात तो थी हमारे 30 की, ये भी बात है 30 की, और आने वाली एंट्री होगी 30 की। तो उसकी जनरल एंट्री होगी कमीशन अकाउंट दिया टू बैंक। हमने चेक से कमीशन का भुगतान करा। तो हमारे खर्चों को जो ये नाम मात्र का अकाउंट है, तो खर्चों को हम करते हैं डीआर और आय को करते हैं सीआर। तो ये कमीशन हमारे लिए क्या है, खर्चा है, इसलिए हम इसलिए क्या करें, डीआर करें। तो कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक, और हमने इसका चेक से भुगतान करा। अब कमीशन का हमने भुगतान किससे करा, तो वो बता रहे बैंक से करा। अब हमने इसको 2 बार लिख दिया। जब हमारे बैंक में भी 3000 रुपये की एंट्री हुई होगी, जब हम बैंक की लेजर वगैरह कुछ बनाएंगे, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताई किस तरीके से बनती है, तो उसके अंदर भी जैसे बैंक अकाउंट हो गया और हमारी कैपिटल और वगैरह ये होगा, तो ये इससे भी आपको क्या डबल होती है। तो इससे जो गलती होने का और छुपने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब लास्ट वाली जो होती है हमारी वो देख लेते हैं। तो चेक से 2000 रुपये का टेलीफोन बिल का भुगतान करा। तो हमारे लिए नाम मात्र खर्चा जो हमारे खर्चे होते हैं उससे करते हैं नाम मात्र के अकाउंट में खर्चों को डीआर और आय को सीआर। तो टेलीफोन अकाउंट डीआर, टेलीफोन अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक से हमने क्या करा,
या टेलीफोन का जो बिल का था उसका भुगतान करा 2000 रुपये। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आएगी क्या है। तो मैं यहाँ कुछ और चीज़ लिख देता हूँ आपके लिए। तो माल खरीदते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं, परचेस। और हम माल को हमने बेचा तो ये क्या होगा हमारे सेल्स। और हमारी संपत्ति को हम कहते हैं असेट्स। और हमारी देयताओं को कहते हैं लायबिलिटीज। तो ये हमारे जो है अब कंप्लीट होता है। आई होप मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करी। और फर्स्ट वीडियो थी तो इसके अंदर मैं अपना 100% मैंने देने की कोशिश करी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे भी बेहतर होगी, इससे भी लेवल उसका थोड़ा अच्छा होगा पढ़ाने का, करने का। तो आप इस वीडियो को देखें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसके अंदर और मुझे कामयाबी कामना नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।